हम सबको पता है 2025 में एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है। तो ये जो नया पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, तो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमको इन्फॉर्मेशन है, हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता है, सुना होता है उसके बारे में। हमारा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हुई होती है, राइट। बट उसमें एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर हमने सुना नहीं होता या फिर पढ़ा भी नहीं होता, कुछ पता नहीं है उसके बारे में, वो है एथिक्स, जो यूपीएससी के जीएस 4 में उसको समाविष्ट किया हुआ है। और सेम अगर एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव होती है तो वहाँ पे जीएस 4 में आपको एथिक्स मिल जाएगा। अब ये सब्जेक्ट मतलब इस सब्जेक्ट की जानकारी कौन से लोगों को हो सकती है? देखो, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सपोज करो डिग्री या फिर मास्टर्स में उनका फिलोसॉफी रहा हो, तो उनको थोड़ा बहुत जानकारी एथिक्स की हो सकती है। क्यों? क्योंकि एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, जो तत्वज्ञान है उसकी शाखा है एथिक्स, तो उनको थोड़ा बहुत एथिक्स के बारे में जानकारी हो सकती है। बट ऐसे स्टूडेंट का क्या करें जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है एथिक्स के बारे में? मतलब उसमें ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है, एमपीएससी ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है, उनको कुछ डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के बारे में नहीं पता। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सोशल साइंसेस के जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ा है, सुना है, जानकारी है थोड़ी बहुत, बट एथिक्स के बारे में नहीं पता। जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, डॉक्टरेट बैकग्राउंड है, उनको भी नहीं पता हो सकता। तो ऐसे में फिर एथिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आपको बिल्कुल ही कुछ जानकारी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। फिर तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। कौन सी दिक्कत? सिलेबस तो है हमारे पास, एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव होती है तो एमपीएससी ने एथिक्स के लिए जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस तो है हमारे पास। अब क्वेश्चन पेपर का क्या करें? क्वेश्चंस कैसे पता करें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो उन एस्पिरेंट के लिए मेरा एक सजेशन है, आप क्या करो, यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब पिछले 10 सालों में एथिक्स पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लो। उससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसको एक आइडियल समझो और उसके बेसिस पे ऐसे इमेजिन करो कि एमपीएससी भी इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, सिलेबस है, क्वेश्चन पेपर है, अब क्या? अब आपके पास बुक्स होने चाहिए, रिसोर्सेस होने चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज है, उनका इंग्लिश मीडियम से है, तो उनके लिए मैं डीके बालाजी, इनका बेस्ट बुक है, लेक्सिकन का भी बुक है, वो मैं सजेस्ट करूँगी। जो स्टूडेंट मराठी में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी माधवी कवि, इनका बेस्ट अच्छा बुक है, आप वो पढ़ सकते हो। अब क्या करना है आपको? देखो, एथिक्स अदर जो जीएस सब्जेक्ट है उससे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छा रैंक दिला सकता है। आप अगर ऑन एन एवरेज देखो, बाकी के जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उसमें हाईएस्ट स्कोरिंग अभी तक का देखो आपको 90 और 110 के बीच में ही मिलेगा, इतने ही मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 110 120। बट एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें आप 140 से लेकर 150 मार्क्स ला सकते हो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं उन्होंने कम टाइम पीरियड में एथिक्स की पढ़ाई कर दी और अच्छे से मार्क्स लाए, उन्होंने अच्छा रैंक भी मिल गया। तो देखो, रैंक अगर अच्छा हासिल करनी है ना, एथिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एथिक्स अच्छा करो। सेम फॉर द एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न, एथिक्स अच्छा करो। तो उसके लिए देखो 3 नेसेसरी चीज़ें हैं। पहला तो है सिलेबस, सिलेबस अच्छे से पढ़ो, देखो कौन से टॉपिक हैं। देयर आर 7 to 8 यूनिट्स इन एथिक्स, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड पे है, प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है। 7 to 8 यूनिट्स हैं। अब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी 2 सेक्शन हैं। कौन से? सेक्शन 1 जो है वो थ्योरेटिकल है और सेक्शन 2 जो है वो केस स्टडीज से रिलेटेड होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, अगर आपका थ्योरेटिकल अच्छा है तभी आप केस स्टडीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि इमोशनल इंटेलिजेंस, सपोज करो एक कोई ऐसी सिचुएशन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। क्या है? आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, ऑफिसर हो और आप पे आपके जो सीनियर है या फिर हम पॉलिटिशियन बोल सकते हैं, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लो जो उनके इंटरेस्ट में है, और साइमल्टेनियसली अगर वो डिसीजन आप लेते हो तो साइमल्टेनियसली जो पुअर पीपल है उनको डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे, आप क्या डिसीजन लोगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा केस स्टडी। अब इस केस स्टडी में अगर आपका थ्योरी का जो पार्ट है उसमें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर वो सही ना हो, आपने ठीक से नहीं समझा हो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, तो देखो फिर यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा, आप अच्छे से केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगेन एटीट्यूड, सपोज करो कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन लेने के लिए परमिशन नहीं दी जाती, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन ऑफिसर, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे, कैसे चेंज करोगे? यहाँ पे आ जाता है एटीट्यूड। इस केस स्टडी में एटीट्यूड आ जाता है। आप फोर्सफुली तो नहीं बोल सकते लोगों को, नहीं आप क्या करो लड़कियों को स्कूल में भेज दो, ऐसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या कर सकते हो? उनका एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। कैसे? ये जो सोशल नॉर्म है उसके अगेंस्ट उनका एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हो? देयर आर वेरियस वेज। अवेयरनेस क्रिएट कर दो, कैंपेन चलाओ, वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कर लो, उसका इम्पोर्टेंस उनको समझाओ। और मोस्ट प्रैक्टिकल क्या हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे सकते हैं कि उस गांव का जो सरपंच है उसको इमोशनल अपील कर दो, उसको बोल दो कि आप अपनी बेटी को स्कूल में भेज दो, उसका एटीट्यूड चेंज करो। अगर उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उस गांव का सरपंच खुद अपनी बेटी को अगर स्कूल में भेजता है, तो वो देखते ही गांव के जो अदर लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को क्या करेंगे, स्कूल में भेजना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह की कुछ केस स्टडीज़ होती है तो यहाँ पे जो थ्योरी का पार्ट एटीट्यूड है, एटीट्यूड चैप्टर है, वो समझना इम्पोर्टेंट है पहले आपको। समझ में आ रहा है? तो इसलिए देखो, जब पढ़ोगे आप तो पहले आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी अच्छे से अंडरस्टैंड करो, देन गो टूवर्ड्स द केस स्टडीज़, तभी आप केस स्टडीज़ को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से देखो, क्वेश्चन पेपर जो है उसमें 2 सेक्शन मिलते हैं, एक थ्योरी का पार्ट होता है, दूसरा केस स्टडी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो
तो मुझे लगता है कि आप एथिक्स को अच्छे से समझ सकते हो और उसे अच्छे से टैकल कर सकते हो और आपको वो नया भी नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।